मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। समूह या संग्रह के अर्थ में सेट का बोलचाल में भी उपयोग होता है, जैसे किताबों का सेट, कलमों का सेट। सेट का डेफिनीशन है, परिभाषा है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। इसका मतलब हुआ कि सुपरिभाषित और भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह सेट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई ABCXYZ। इसको कैपिटल लेटर्स ABCD से लेकर XYZ तक सूचित किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक वर्ग के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। तो यह एक वर्ग के सभी विद्यार्थी सुनिश्चित हैं और सुपरिभाषित हैं, इसलिए इसको सेट कहा जा सकता है। इस संग्रह को, इस कलेक्शन को सेट कह सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक क्लास के सभी अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह। तो क्लास के अच्छे विद्यार्थी सुनिश्चित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह संग्रह सेट नहीं कहला सकता है, यह सेट नहीं है। ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 हैं, तो कह सकते हैं कि 1 2 3 ए सेट के मेंबर हैं या एलिमेंट्स हैं, या हिंदी में सदस्य या अवयव कह सकते हैं। ये 3 नंबर्स का सेट है। ये तीनों नंबर वेल डिफाइंड हैं, बिल्कुल सुनिश्चित हैं, तो इसको हम लोग सेट कह सकते हैं। और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसी तरह बी सेट 2 लेटर्स का सेट है, जो कि बिल्कुल सुपरिभाषित हैं, सुनिश्चित हैं, तो ये बी सेट हो गया। सी सेट 2 व्यक्तियों का सेट है, मोहन सोहन का सेट है। तो सेट में जो वस्तुएं हैं वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। इसी तरह डी सेट है, जिसके मेंबर हैं इंडिया, नेपाल, जापान, ये 3 कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज का सेट है। तो इंडिया जो हमारा भारत है, यह भी एक सेट है। इसमें कई स्टेट्स हैं, तो यह स्टेट्स का सेट है। तो डी सेट को हम लोग कह सकते हैं कि यह सेट ऑफ सेट्स है। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब कि 1 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, या 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो 1 हम लोग देखते हैं कि 1 जो है सेट ए का मेंबर है, तो उसी को सिंबल में यहाँ लिखा गया है। लेकिन सेट ए में 4 नहीं है, 4 सेट ए का मेंबर नहीं है, तो उसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे, वहीं बिलोंग्स टू को काट देंगे और इसको पढ़ेंगे 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 4 सेट ए का मेंबर नहीं है। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, एक समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। इसको हिंदी में सारणी विधि या तालिका विधि कहते हैं। जैसे ई एक सेट है जिसके मेंबर 2 4 6 8 10 हैं, ये क्लियरली लिखे हुए हैं कॉमा दे करके। तो इस मेथड में सेट के सभी एलिमेंट्स को क्लियरली लिखते हैं, कॉमा दे करके लिखा जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि ई सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी सेट को फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड और सिंबॉलिक मेथड। इसको हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तो उसी ई सेट को सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है इस तरीके से
तो इस मेथड में उस सेट के सभी एलिमेंट के कॉमन प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, उभयनिष्ठ गुण को लिखा जाता है। तो सेट ई जो है उसका मेंबर एक्स है, इसको पढ़ेंगे सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। ई सेट का मेंबर एक्स इस प्रकार है कि वह एक इवन नेचुरल नंबर है, मतलब समप्राकृत संख्या है जो कि 10 के बराबर या उससे छोटी है। तो 10 के बराबर या उससे छोटी इवन नेचुरल नंबर यही सब हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ये सभी 2 से डिविजिबल हैं, तो ये इवन नंबर हो गए। और ये 2 से लेकर 8 तक ये 10 से छोटे हैं और ये 10 के इक्वल है। तो 10 के बराबर या उससे छोटे इवन नंबर यही सब हैं। इसी सेट को ऐसे लिखा गया है सिंबल में, तो इसको सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी कई तरीके से लिख सकते हैं। इस सिंबल को भी सच दैट पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, n लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ कि इसका मेंबर x इस प्रकार है कि वो 2n के इक्वल है। और n क्या है, स्मॉल n बिलोंग्स टू n। n जो है कैपिटल N का मेंबर है। कैपिटल N नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो n नेचुरल नंबर के सेट का मेंबर है, मतलब कि ये n कोई नेचुरल नंबर है। और n लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब n का वैल्यू 5 के इक्वल या उससे छोटा है। मतलब n का वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए और 5 के इक्वल या उससे छोटा। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 हैं, तो n का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक होगा। अब n का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो उससे जो x का वैल्यू मिलेगा वही इस सेट का मेंबर बन जाएगा। तो n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, तो फर्स्ट इसका मेंबर 2 हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर 2 रखेंगे n का वैल्यू, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, तो सेकंड मेंबर इसका हो गया 4। फिर 3 रखेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा, थर्ड मेंबर हो गया। 4 रखेंगे तो 2 × 4 8 हो गया, फोर्थ मेंबर। फिर इसके बाद 5 रखेंगे तो 10 बन जाएगा। इस तरह इसमें n का वैल्यू हम लोग 5 तक रख सकते हैं और 5 तक रखने से यही सब 5 मेंबर प्राप्त होंगे। तो उसी सेट को ऐसे सिंबल में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी तरह कोई f सेट है मान लेते हैं, इसके मेंबर हैं 1, 2, 3, 4, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो पहले देखेंगे कि इन सभी एलिमेंट में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। तो सभी एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब इसका मेंबर x इस प्रकार है कि वह नेचुरल नंबर है। x लेस देन 5, मतलब x का वैल्यू 5 से छोटा है, ये सब 5 से छोटे हैं, तो ये सभी x के वैल्यू हैं और सब नेचुरल नंबर हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और भी संक्षेप में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n, मतलब इसका मेंबर x जो है वो नेचुरल नंबर है, सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 4, इस प्रकार की x 4 के इक्वल या उससे छोटा है। तो ये सब जितने नेचुरल नंबर हैं 4 से छोटे हैं और ये 4 के इक्वल है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और थोड़ा सा विस्तार करके कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, इसका मेंबर x इस प्रकार है कि वह एक नेचुरल नंबर है और वो 5 से छोटा है, तो ये सब 5 से छोटे नेचुरल नंबर हैं। तो इसी सेट को इतने तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से G मान लेते हैं कोई सेट है, तो G के मेंबर हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अगर कहा जाए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले देखेंगे कि ऊपर जो है ये सब नेचुरल नंबर हैं और नीचे जस्ट उससे एक बड़ा है, 1 से एक बड़ा है, 2 से एक बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। तो नेचुरल नंबर ऊपर मान लेते हैं कि n है और उससे जस्ट एक बड़ा n+1 हो गया। सच दैट n बिलोंग्स टू n, इस प्रकार की n जो है वो नेचुरल नंबर है। n लेस देन और इक्वल टू 4, n का वैल्यू 4 के इक्वल या उससे छोटा है। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3 और n का वैल्यू 4 भी है, तो n का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक हुआ। तो n का वैल्यू अगर यहाँ 1 रखते हैं तो नीचे भी 1 रखेंगे, तो नीचे 1 + 1 2 बन जाएगा।
फिर n का वैल्यू 2 रखेंगे ऊपर और नीचे भी 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो गया। फिर 3 रखेंगे ऊपर, 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 + 1 नीचे 5 हो जाएगा और n का वैल्यू 4 ही तक रख सकते हैं। तो इस तरीके से n का वैल्यू 1 से 4 तक रखने पर ये चारों मेंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सेट का नेक्स्ट पार्ट जो है टाइप्स ऑफ सेट, वो अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूँगा।